नमस्कार। हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल के एक बहुत ही खास वीडियो में। मिथुन राशि वालों, ब्रह्मा जी का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। पर्चा बन चुका है। अब आपके दुश्मनों का राम नाम सत्य होगा। जी हां, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगले 4 दिनों के भीतर बहुत बड़ी भयंकर घटना होगी, क्योंकि अगले 4 दिनों के भीतर जो बड़े परिवर्तन आप सभी के जीवन काल में होने वाला है, सुनकर आपको 440 वोल्ट का झटका लगेगा। जी हां मेरे प्यारे साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगले 4 दिनों के अंदर बहुत बड़ा हादसा आपके साथ होने वाला है। समय रहते संभालना होगा, वरना दोस्तों पूरा जीवन आपका बर्बाद हो जाएगा। कहते हैं ना, एक छोटी सी गलती और सब कुछ बर्बाद, तो वह गलती आपको नहीं करनी है। जी, गलती के कारण आपका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, पूरा हर परिवार तबाह हो जाएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पर्चा बाबा बागेश्वर धाम से बनकर आ चुका है और उस पर्चे में 2 लोगों की प्राणों की हत्या लिखी है। अब आपके दुश्मनों का आखिरी दिन, समय नजदीक आ चुका है। बस आप हो जाइए सावधान और आज की वीडियो को एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि अब आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन, बहुत बड़े बड़े बदलाव लेकर आने वाले हैं। जी हां, और यह सब बाबा बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में साफ साफ लिखा गया है। दोस्तों, मैं बागेश्वर धाम एक भी बात झूठ नहीं बोलूंगा और ना ही मेरी भविष्यवाणी कभी गलत होगी। दोस्तों, आने वाले अगले 4 दिनों के भीतर आपके जीवन में जो होने वाला है, सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि आने वाला अगले 4 दिनों का समय कोई मामूली समय नहीं है। परंतु आपको सावधान रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि सावधानियां हटी तो दुर्घटना घटी। इसलिए आपको बहुत संभाल कर रहना होगा। जरा सी भी लापरवाही करोगे तो आप बहुत बड़ी चीज अपने हाथ से गंवा सकते हो। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब अपने रास्ते से उन सभी कांटों को हटाना होगा जो कांटा आपको आगे बढ़ने से रुकती है, वरना आप अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे। जी हां, आप ऐसे ही भटकते रहोगे और अपने जीवन में हमेशा परेशान रहोगे। सबसे पहले आपको परेशानियों का जड़ समझना होगा, और जब तक उनका जड़ नहीं समझोगे तब तक आपके साथ ऐसे ही होता रहेगा, क्योंकि किस्मत आपकी खराब नहीं है। मेहनत आप कम नहीं करते हैं, किस्मत भी बहुत अच्छी है और आप मेहनत भी बहुत ज्यादा करते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो आपका सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको इस वीडियो को एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के जितने भी सच्चे भक्त हैं, वह सभी लोग वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी का नारा सच्चे मन से लगा दीजिएगा। माता रानी का प्यार और आशीर्वाद आपके ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज की यह जो भविष्यवाणी है वह आपके कुंडली के आधार पर निर्माण हुआ है, क्योंकि दोस्तों 100% सटीक है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, यह जानकारी आपके लिए रामबाण साबित होगा। इसलिए दोस्तों, सभी बातों को कान लगाकर गौर से सुनिएगा, क्योंकि वीडियो के मध्य मध्य में जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं, यह आपके आने वाले समय में बहुत काम आएगा, क्योंकि यह जानकारी आपको बहुत बड़ी बड़ी खतरों से बचाएगा और आगे चलकर आपको बहुत बड़ी तरक्की होगी। फिलहाल तो अभी आपको कुछ लोगों से सावधान रहना होगा, क्योंकि ये वही लोग हैं जो कि काफी लंबे समय से आपके पीछे पड़ा हुआ है। जी हां, और यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आपके ही घर के आसपास के हैं, और उन्हें जब भी मौका मिलता है तो आपको चोट पहुंचाने का काम करता है। आपको परेशान करने के लिए, आपका नुकसान करने के लिए सप्ताह के अंत दिन में आपके घर के आसपास टोना टोटका करके छोड़ देते हैं। हालांकि इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि 2 बड़े देवता तो आपके घर में ही हैं। कोई भी टोना टोटका आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि 2 बड़ी देवी शक्ति जो आपके घर में मौजूद है, वह उन्हें आपके घर में प्रवेश ही नहीं करने देंगे। सबसे पहली बात तो यह है, लेकिन आप दिन रात घर में घुसे तो रहोगे नहीं। आप जब भी कहीं बाहर निकलोगे, किसी नए काम की शुरुआत करोगे, तो उस समय वह आपको परेशान करेगा। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह जो आपका दुश्मन है, वह कई वर्षों से दुश्मनी निभा रहा है, और वह व्यक्ति आपके ही साथ रहकर आपके साथ छल करता है और आपकी आंखों पर विश्वास की पट्टी बांधकर आपके साथ विश्वासघात करता है। तो ऐसे व्यक्ति से आपको दूर हो जाना चाहिए,
कहते हैं ना, जिनकी तबीयत खराब है उनके साथ रहिए, मगर जिनकी नीयत खराब है उनके साथ कभी मत रहिए। अब आपको ऐसे लोगों से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग आपका भला नहीं बल्कि आपका बुरा चाहते हैं। इसलिए जितना जल्दी हो सके ऐसे व्यक्ति से अपना नाता रिश्ता तोड़ लीजिए, इसी में भलाई है। वरना आप आगे चलकर खून की आंसू रोओगे, और उस समय सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि आपका आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा। जी हां दोस्तों, अब आप इतना सुनने के बाद परेशान हो रहे होंगे और आपके मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा होगा कि आखिर कौन है वह व्यक्ति जो अपना हाथ धोकर आपके पीछे पड़े हुए हैं। आखिर वह क्या चाहते हैं और आपके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। सब कुछ विस्तार से बताएंगे, बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और अगले 4 दिनों का संपूर्ण महाराशिफल भी देंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे भाग्यशाली इंसान है आप, जो कि इस वीडियो को आप देख रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देखे तो कल आपके साथ बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन अब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप पूरा अंत तक देखकर ही छोड़िएगा, तभी आपको सारी जानकारी मिल पाएगी। देखिए दोस्तों, कहते हैं ना कर भला तो हो भला। अगर आप किसी का भला करते हैं तो भगवान भी आपके साथ भला ही करते हैं। दुख भोगने वाला व्यक्ति आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला इंसान कभी सुखी नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति के मन में गलत धारणा, गलत विचार, गलत ख्याल दूसरों को बर्बाद करने के लिए रहता है, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता है और ना ही ऐसे लोगों के जीवन में कभी बरकत हो पाती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब जब राहु और केतु किसी इंसान के कुंडली में दस्तक देते हैं तो उनके जीवन में खलबली मचने लगती है। जी हां, या तो बहुत बड़ी तरक्की होगी या तो बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है, लेकिन सही समय पर सतर्क रहने से, सावधानी बरतने से शायद उनसे बच सकते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप उस घटना से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी जीवन में किसी प्रकार की कोई घटना ना हो जिससे आपका दैनिक जीवन पर असर पड़े, आपको किसी प्रकार की कोई नुकसान ना हो, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे, कुछ ऐसे टोना टोटका के राज के बारे में बताएंगे जिनको करके आप बच सकते हैं। तो दोस्तों, आने वाले समय में आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाओं से बचने की आवश्यकता है और कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना है, इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, आपको अपने दुश्मनों से बचने के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों से एक छोटा सा विनती करूंगा कि यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाइए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में 2 बार जय सिया राम जरूर लिख दे। प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद आप एवं आपके पूरे परिवार के ऊपर बना रहेगा। दोस्तों, आप सभी के लिए एक जरूरी बात है, आवश्यक सूचना है कि हम और हमारे पूरे टीम दिन रात मेहनत करते हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरी रात भी जगना पड़ता है और फिर रात भर जग कर सभी जानकारियां इकट्ठा करते हैं और इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचते हैं, और यह सभी काम फ्री में किया जाता है। उसके लिए 1 भी रुपया पैसे आप लोगों से डिमांड नहीं करते हैं और ना ही कभी करेंगे। उसके बदले में मुझे आप सभी का प्यार और दुलार की जरूरत है। अगर आप लोग अपना प्यार देना चाहते हैं तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तभी आपको इस तरह की सभी जानकारियां आप तक पहुंचेगी और तभी आपको इन सभी अवसरों का लाभ मिल पाएगा। इसलिए जाइए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। इससे हमारे पूरे टीम को एक मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग मेरी भावनाओं को जरूर समझेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम आपको उन दुश्मनों के, उन शत्रुओं के नाम बताएंगे जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। जी हां दोस्तों, जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा शत्रु है, उनका नाम शुरू होता है S और M से। जी हां, इन 2 अक्षरों के नाम से आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए जितना जल्दी हो सके दोनों अक्षर के व्यक्ति से अपना रिश्ता नाता तोड़कर अलग हो जाइए, वरना वह आपको बर्बाद करके रख देंगे और आपका पूरा घर परिवार तबाह हो जाएगा।
शत्रु को शांत करने के लिए 28 दाना काले उड़द की दाल और 40 दाना चावल को मिलाकर किसी गड्ढे में रखें और उसके ऊपर नींबू निचोड़ दे। नींबू को निचोड़ते समय लगातार अपने शत्रु का नाम लेते रहें। ऐसा कम से कम 11 दिन करें। इस उपाय से आपका शत्रु शांत हो जाएगा। शत्रु को शांत करने के लिए आप नियमित रूप से प्रातःकाल हनुमान जी को गुड़ या बूंदी का भोग लगाएं तथा उन्हें लाल रंग का फूल चढ़ाएं। साथ ही नियमित रूप से बजरंग बाण का पाठ करें। ग्रह गोचर आपके लिए लाभदायक परिस्थितियां बना रहा है, इसलिए आलस छोड़ें और एकाग्र चित्त होकर अपने कार्यों पर ध्यान दें। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। शॉपिंग में भी समय होगा। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें, लेकिन उनसे उलझे नहीं। घर के किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है। अगर किसी से कोई प्रॉमिस किया है तो उसे पूरा करें। इस समय व्यावसायिक गतिविधियां बेहतर हो रही हैं। प्रगति के महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होंगे। अपने प्रतिद्वंद्वियों की गतिविधियों पर भी नजर रखना जरूरी है। नौकरी पेशा व्यक्तियों को भी अपने काम में अत्यधिक सावधानी रखनी होगी। परिवार के किसी सदस्य को उपलब्धि प्राप्त होने से घर में उत्सव भरा वातावरण रहेगा। मित्रों के साथ मुलाकात के अवसर बनेंगे। काफी समय से जिस कार्य के लिए प्रयासरत हैं, आज वह हो जाएगा और आप मानसिक रूप से सुकून महसूस करेंगे। रुका हुआ पैसा भी हासिल हो सकता है। आपकी योजना और डिसिप्लिन से कार्य करने की प्रणाली आपको सफलता देगी। अस्वस्थता की वजह से आपकी कार्य क्षमता में कमी आ सकती है, लेकिन आपका आत्मविश्वास बना रहेगा। अपने गुस्से और जिद पर काबू रखें। विदेश जाने हेतु प्रयासरत लोगों को कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। इस समय पब्लिक रिलेशन को और अधिक मजबूत बनाएं और एडवर्टाइजमेंट पर ज्यादा ध्यान दें। समय के साथ साथ अपनी कार्य प्रणाली में भी परिवर्तन करने की जरूरत है। कोई महत्वपूर्ण और लाभदायक यात्रा कैंसिल होने से मन उदास रहेगा। दोस्तों के साथ घूमने फिरने में अधिक समय व्यतीत करेंगे। लव पार्टनर की भावनाओं का भी ख्याल रखें। आज परिवार में भविष्य संबंधी कोई योजना पर कार्य होगा। पिछले कुछ समय से चल रही उथल पुथल से राहत मिलेगी। घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह का अनुसरण अवश्य करें। उनके मार्गदर्शन में आप निर्णय लेने में सहज महसूस करेंगे। अपने प्रतिद्वंद्वियों की गतिविधियों से सावधान रहें। युवा वर्ग अपने प्रोजेक्ट के अच्छे परिणाम न मिलने से तनाव न लें। पुनः प्रयास करें। दूसरों के व्यक्तिगत मामलों में उलझना आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा। लेन देन के मामलों में किसी पर भी भरोसा न करें। व्यवसायिक निर्णय लेते समय किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा अवश्य करें, क्योंकि इसमें कोई धोखा होने की स्थिति बन सकती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में कुछ नई उपलब्धियां मिलेंगी। ऑफिस के अधिकारियों के साथ बातचीत करते समय अपने स्वभाव में सहजता बनाकर रखें। पति पत्नी के बीच नोकझोंक होगी। आपसी संबंधों में और अधिक नजदीकियां बढ़ेंगी। प्रेम संबंधों का खुलासा होने का भय है। आपके संतुलित व्यवहार से सामंजस्य बना रहेगा, जिससे आपके कार्यों के बेहतर रिजल्ट सामने आएंगे। अगर प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त संबंधी कोई गतिविधि चल रही है, तो आज उससे संबंधित कोई कार्य हो सकता है। दूसरों के व्यक्तिगत मामलों से खुद को दूर रखें। गलत फहमियों की वजह से नजदीकी संबंधी से कोई कहासुनी हो सकती है। बेहतर होगा कि दूसरों के मामले में हस्तक्षेप न करें। इस समय बच्चों की गतिविधियों पर भी नजर रखना जरूरी है। व्यावसायिक गतिविधियों का गंभीरता से मूल्यांकन करें। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना उचित नहीं है। अपनी नीतियों में बदलाव करने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि किसी प्रभावशाली व्यक्ति के सहयोग से आपको कोई उपलब्धि मिल सकती है। पारिवारिक व्यवस्था को अनुशासित बनाए रखने में ज्यादा प्रतिबंध न लगाएं। घर में खुशनुमा माहौल बनेगा। बाहरी लोगों से मर्यादित दूरी रखें। सामाजिक या राजनीतिक मीटिंग में शामिल होने का अवसर मिल सकता है। इस उपलब्धि को तुरंत हासिल करें। पारिवारिक यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है। किसी काम को पूरी हिम्मत से करने से अनुकूल परिणाम हासिल होंगे। लोगों की नकारात्मक बातों पर ध्यान न दें, वरना आपकी कार्य क्षमता प्रभावित होगी। किसी करीबी संबंधी का स्वास्थ्य आपकी चिंता का कारण बन सकता है। अपने चिड़चिड़ेपन और उत्तेजित स्वभाव पर नियंत्रण रखना जरूरी है। व्यवसाय संबंधी कोई नई गतिविधि शुरू होगी
और आय के स्रोतों में इजाफा होगा। युवा अपने करियर के प्रति सजग रहेंगे। पार्टनर संबंधित व्यवसाय में मजबूती आएगी। सरकारी सेवारत व्यक्तियों को कोई महत्वपूर्ण अथॉरिटी मिल सकती है। दाम्पत्य संबंध मधुरता से परिपूर्ण रहेंगे। परिजनों और मित्रों से भेंट मुलाकात सुखद रहेगी। आज आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। निवेश संबंधी कार्यों के लिए दिन उत्तम है। संतान की तरफ से कोई खुशखबरी मिलने से घर में खुशनुमा माहौल रहेगा। पुरानी नकारात्मक बातों को छोड़कर वर्तमान में अपना ध्यान केंद्रित रखें। संबंधों को बनाए रखने में आपका विशेष प्रयास जरूरी है। अपने गुस्से और कड़वी वाणी पर अंकुश रखें। किसी भी परिस्थिति में धैर्य और शांति रखें। आज आप आराम के मूड में रहेंगे। इस वजह से कार्यक्षेत्र में अपनी उपस्थिति नहीं दे पाएंगे, लेकिन चिंता न करें, घर रहकर भी आप फोन से सभी कार्य सुचारू रूप से व्यवस्थित रखेंगे। नौकरी में आपका कोई महत्वपूर्ण टारगेट पूरा हो सकता है। दाम्पत्य संबंधों में प्रेम माधुर्य बना रहेगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। अपनी पिछली गलतियों से सीख लेकर वर्तमान को और अधिक बेहतर बनाने की कोशिश करें। निश्चित ही आपको उचित कामयाबी मिलेगी। कुछ समय आध्यात्मिक या धार्मिक स्थल पर व्यतीत करने से सुकून मिलेगा। कोई भूमि संबंधी खरीद फरोख्त का कार्य हो सकता है। घर में किसी संबंधी के आगमन से आपके महत्वपूर्ण कार्य रुक सकते हैं। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि रुपए पैसे संबंधी लेन देन को लेकर किसी से वाद विवाद होने की आशंका है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों पर आप काबू पाने में सक्षम रहेंगे। अगर व्यवसाय में किसी नए कार्य की शुरुआत की योजना बना रहे हैं तो उस पर अमल करने का उचित समय है। साझेदारी संबंधी व्यवसाय में पारदर्शिता रखें। सरकारी नौकरी पेशा लोगों को कोई अथॉरिटी मिल सकती है। घर के वातावरण को सुखी बनाए रखने में आपका सहयोग रहेगा। प्रेम संबंधों में एक दूसरे पर विश्वास बनाकर रखना जरूरी है। सकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से मेलजोल बढ़ेगा और ये संपर्क आपके लिए फायदेमंद ही साबित होंगे। आपकी योजना और डिसिप्लिन से कार्य सुचारू रूप से होते जाएंगे। आज कुछ ऐसे खर्चे हो सकते हैं कि जिन पर कटौती करना भी नामुमकिन है। अपनी महत्वपूर्ण बात सार्वजनिक न करें, अन्यथा पछताना पड़ सकता है। बातचीत करते समय अभद्र भाषा का प्रयोग न करें, इससे संबंध खराब हो सकते हैं। व्यावसायिक गतिविधियां मध्यम रहेंगी। ये समय धैर्य और शांति से व्यतीत करने का है। कोई दिक्कत आने पर किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से आपको व्यवसाय उत्तम जानकारियां मिलेंगी। कोई ऑफिशियल यात्रा हो सकती है। परिवार के साथ खुशनुमा समय व्यतीत होगा। प्रेम प्रसंग में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। कुछ समय एक दूसरे के लिए जरूर निकालें। आज दिन बहुत ही व्यस्तता रहेगी। कुछ समय अपने रुचिपूर्ण कार्यों के लिए भी निकालें। इससे भावनात्मक रूप से आप मजबूत रहेंगे। घर में संबंधियों का आगमन होगा और उपहारों का आपसी आदान प्रदान सबको खुशी देगा। किसी निकट संबंधी के साथ वाद विवाद होने की स्थिति बन रही है। आप अपने व्यवहार से परिस्थितियां संभाल लेंगे। हालांकि आलस की वजह से आपके व्यक्तिगत कार्यों में कुछ व्यवधान आ सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों में कुछ न कुछ व्यवधान बने रहेंगे, इसलिए बहुत एकाग्रता के साथ काम के लिए निर्णय लें और कार्य करें। पारिवारिक व्यक्तियों की सलाह आपको उचित रास्ता दिखा सकती है। बैंक संबंधी कार्यों को तुरंत निपटाएं। वैवाहिक संबंधों में घर की समस्या को लेकर वाद विवाद की स्थिति बनेगी। प्रेमी प्रेमिका भी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे। आज आपको कोई विशेष उपलब्धि मिलने वाली है। अपने कार्यों को व्यवस्थित रूप से करना और समन्वय बनाकर रखना आपको सफल बनाएगा। समाज में मान सम्मान बना रहेगा। विद्यार्थियों की किसी विषय को लेकर चल रही समस्या दूर होगी। आर्थिक कश्मकश बनी रहेगी। खर्चों पर कटौती करना भी मुश्किल होगा। अपनी योजनाओं को कार्य रूप देने से पहले उस पर अच्छी तरह सोच विचार जरूर करें। स्वभाव में अहम की भावना न आने दें। कारोबारी गतिविधियों में दिक्कतें रहेंगी। अपने आप को साबित करने के लिए अभी बहुत अधिक संघर्ष और मेहनत की जरूरत है। व्यावसायिक संपर्कों को और अधिक मजबूत करें। किसी महत्वपूर्ण या राजनीतिज्ञ व्यक्ति से मुलाकात लाभदायक साबित होगी। पति पत्नी के बीच चल रही गलतफहमी का निवारण होगा।
संबंधों में पुनः मधुरता आएगी। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता रहेगी। अगर प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त संबंधी कोई गतिविधि चल रही है तो आज उससे संबंधित काम हो सकता है। परिवार में कोई धार्मिक आयोजन की योजना बनेगी। घर की रखरखाव संबंधी गतिविधियों में समय व्यतीत होगा। घर परिवार से संबंधित विपरीत परिस्थितियों का आपसी सामंजस्य से समाधान निकालने की जरूरत है। धैर्य और शांति बनाए रखें। इस समय मेहनत अधिक और लाभ कम की स्थिति बनी रहेगी। टेंशन लेना इसका हल नहीं है। उचित समय का इंतजार करें। व्यावसायिक कार्य निर्विघ्न संपन्न होते जाएंगे। पेमेंट भी समय पर मिल जाएगी। अपनी कार्य प्रणाली को किसी से शेयर न करें, वरना कोई और इसका फायदा उठा सकता है। नौकरी पेशा लोगों का ऑफिस तनाव मुक्त रहेगा। निकट संबंधियों के साथ प्रॉपर्टी को लेकर कोई गंभीर और लाभदायक विचार विमर्श होगा, लेकिन कोई निर्णय लेते समय व्यवहारिक रहना आपको फायदा देगा। घर में धार्मिक आयोजन संबंधी योजना की बनेगी। उससे संबंधित तैयारियों में व्यस्तता रहेगी। किसी भी विपरीत स्थिति में अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। आपकी समझदारी से समस्या काफी हद तक हल हो सकती है। युवाओं को अपने करियर पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। व्यावसायिक गतिविधियों पर अपनी उपस्थिति और नजर रखना जरूरी है, वरना स्टाफ की लापरवाही से नुकसान हो सकता है। मशीनरी और मोटर पार्ट्स से संबंधित व्यवसाय में बेहतर ऑर्डर मिलेंगे। किसी को पैसा उधार देने से आपको नुकसान हो सकता है। जीवन साथी और परिवार के साथ कुछ समय जरूर व्यतीत करें। गलत संबंध आपके लिए मुश्किलें उत्पन्न कर सकते हैं।